हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज नॉट इजीली पॉसिबल इफ फर्स्ट ऑप्शन है बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव, सेकंड है बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव, थर्ड है डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड फोर्थ ऑप्शन इज डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करते हैं। की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर हम की कंसेप्ट यहाँ पे देखें तो की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे बनता है दैट इज योर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम की कंसेप्ट देखें, की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा? दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं, तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है ये कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इज दैट प्रोसेस, इज दैट रिएक्शन और इज दैट प्रोसेस which occurs, which take place without the help of any external input, without the help of any external input। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जो अपने आप हो रहा है बाय स्मॉल इनिशिएशन। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं जैसे हमारे पास क्या है कि एक पत्थर जो है वो पहाड़ी से नीचे गिर रहा है। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं जैसे आपके पास जो है वो एक पत्थर जो पहाड़ी से नीचे आ रहा है, दैट इज की कंसेप्ट। ये आपके पास बनेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब यहाँ पे पूछा है स्पॉन्टेनियस के लिए आपको पता है कंडीशन क्या होती है? ऑल यू नो दैट डेल्टा जी होगा, दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये कंडीशन आपके पास होती है। आप जानते हैं फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है? फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी क्या होना चाहिए? डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। पहला पॉइंट तो यही है। तो डेल्टा जी नेगेटिव करेंगे हम। अब वन बाई वन कंडीशन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसने बोला है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज नॉट इजिली पॉसिबल इफ, देखो डेल्टा एच भी क्या दिया हुआ है? नेगेटिव दिया हुआ है, और डेल्टा एस भी क्या दिया हुआ है? नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा? ये आपके पास एक नेगेटिव टर्म है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? नेगेटिव, और ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। तो पहले वाला टर्म नेगेटिव टर्म है, दूसरे वाला टर्म क्या हो जाएगा? आपके पास पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिएक्शन जब स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, क्योंकि ये टर्म छोटी होनी चाहिए, ये टर्म बन। तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, इज स्पॉन्टेनियस एट, यहाँ पे आपके पास बोल सकते हैं एट लो टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस जो है वो डिक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि ये टर्म बड़ा होता जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव। डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी क्या है? पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, तो पॉजिटिव ले लेंगे तो ये क्या रहेगा? डेल्टा जी क्या बन जाएगा? ये पहला टर्म क्या बनेगा? पॉजिटिव। दूसरा टर्म क्या बन जाएगा आपके पास? ये पॉजिटिव है। अब ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, ये टर्म बड़ा होना चाहिए। तो आप बोलते हैं रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस एट, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा दैट इज हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड ऑप्शन आप देखिएगा, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच आपके पास क्या है? नेगेटिव, और डेल्टा एस क्या है आपके पास? पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा जी क्या हो जाएगा? दिस इज नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज ये पॉजिटिव है। तो दो नेगेटिव टर्म का सम एक नेगेटिव टर्म होगा। तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। रिएक्शन इज यहाँ पे आ जाएगा स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस एट, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास ऑल टेम्परेचर। रिएक्शन जो है वो सारे के सारे टेम्परेचर पर क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ये आएगा सी। अब देखते हैं हम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन दिया, डेल्टा एच क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एस यहाँ से क्या होगा? दैट इज आपके पास क्या जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो डेल्टा जी क्या बन जाएगा? डेल्टा जी क्या बन जाएगा? यहाँ पे आप देखिए ये पॉजिटिव है, और ये टर्म नेगेटिव 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 क्या हो गया? पॉजिटिव। दो का सम क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव टर्म। तो इसका मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस जो है ये आपके पास यहाँ से बन जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? फोर्थ ऑप्शन। सो राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।